हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द सिक्स क्लास। आज हम आपके लिए लेके आए हैं नया टॉपिक है आपका टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी। किस तरीके से हम चेक कर सकते हैं डिविजिबिलिटी टेस्ट लेंगे आज। इसमें अपने पहला जो टॉपिक लिया है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय टू की डिविजिबिलिटी कैसे चेक की जाती है। अगर किसी नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ इट्स वन डिजिट इज 2 0 4 6 और 8 मीन्स दैट अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट इनमें से कुछ हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो, तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा। जैसे एन एग्जाम्पल में यहाँ पे जितने भी नंबर लिखे आप देख सकते हैं 30, 52, 84, 136, 2108, ये सारे के सारे 2 से डिविजिबल हैं, क्योंकि जो इनकी लास्ट डिजिट है, हर एक नंबर की लास्ट डिजिट को ऑब्जर्व करिए। जो लास्ट डिजिट है वो 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है। इसका मतलब ये सारे के सारे 2 से डिविजिबल हैं। अगला जो टेस्ट है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 3 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। अगर हमारे पास कोई नंबर गिवन हो, उस नंबर के सभी डिजिट्स का सम फाइंड करेंगे। अगर वो सम 3 से डिवाइड होता होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। कंसिडर द नंबर 64,275। यहाँ पे हमने एक नंबर लिया है 64,275। अब हम इस नंबर के सभी डिजिट का सम निकालेंगे और सम निकालो, सम आ गया 24 आ गया सम, मतलब वो 3 से डिविजिबल है। देयरफॉर 64,275 इज डिविजिबल बाय 3। ओके, इस तरीके से 3 की डिविजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। अगला है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 4 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन द टेंस एंड वंस प्लेस इज डिविजिबल बाय 4। कहने का मतलब अगर किसी नंबर की लास्ट 2 डिजिट, मतलब टेंस प्लेस वाला और वंस प्लेस वाला, दोनों नंबर 4 से डिविजिबल हों तो वो नंबर 4 से डिविजिबल होगा। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल हमने लिया है 96,852। इसकी जो लास्ट डिजिट है वो है आपकी लास्ट 2 डिजिट इज 52। 52 4 से डिविजिबल होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 4 से डिविजिबल होगा। अगली डिविजिबिलिटी टेस्ट है आपकी 5 की, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 5। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट्स वंस प्लेस इज 0 और 5। अगर किसी नंबर की लास्ट डिजिट, वंस डिजिट 0 हो या 5 हो, वो नंबर 5 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल देख सकते हैं, यहाँ पे आपके बहुत डिफरेंट नंबर्स लिखे हुए हैं। इन सभी की लास्ट डिजिट और लास्ट डिजिट को चेक करिए, या तो 0 है या 5 है। ऐसे नंबर जिसकी नंबर्स की लास्ट डिजिट 0 या 5 हो, वो नंबर 5 से डिविजिबल होता है। आगे चलते हैं बेटा। अगली जो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है वो है 6 की। जैसे कि 3 की डिविजिबिलिटी टेस्ट था, वैसा ही 6 का भी होता है। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय ईच वन ऑफ द number 2 and 3. note that 2 and 3 are the prime factor of 6। वो कह रहा है अगर कोई नंबर 2 और 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल, each of the number 18, 42, 60, 114, 1356, these all are the divisible by 6 because these all are the numbers are divisible by 2 and 3। ये सारे नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं, इसलिए ये सारे नंबर 6 से भी डिविजिबल होंगे। अगला टेस्ट है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 7 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 7 इफ द डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द वंस डिजिट and the number formed by the other digit is either 0 or multiple of 7। कहने का मतलब है अगर किसी नंबर की वंस डिजिट के डबल को
माइनस कर दें बाकी सभी नंबरों में से, बाकी बचे हुए नंबरों में से, और जो आंसर आए या तो वो 0 हो या फिर 7 से डिवाइड होता हो, तो वो नंबर 7 से डिविजल होगा। कैसे, एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लीजिए आपके पास एक नंबर है 6808 और इसकी जो लास्ट डिजिट है वो है 4। 4 का डबल करेंगे कितना होगा 8, 4 2 जा 8, और बाकी बचे हुए नंबर कितना हो गए 680। 680 में से अगर 4 का ट्वाइस को माइनस किया, 8 को माइनस किया, तो आ गया 672, और 672 7 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये नंबर 7 से डिविजिबल होगा। ओके बेटा, अगला टेस्ट है डिविजिबिलिटी ऑफ 8, टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 8। अ नंबर इज डिविजिबल बाय 8, कौन जो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स डिजिट इन 100 10s एंड 1 प्लेस इज डिविजिबल बाय 8। भाई हम ध्यान से एक बार रिपीट करते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी याद है बेटा, उसमें लास्ट डिजिट को चेक करते थे। 4 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 2 डिजिट चेक करते थे। इस तरीके से 8 की डिविजिबिलिटी में लास्ट 3 डिजिट को चेक करना है। अगर लास्ट 3 डिजिट 8 से डिविजिबल होती है तो वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। यहाँ पे हमने एक नंबर ले लिया 79,152। 152 हमारा लास्ट 3 डिजिट हो गया, तो 152 8 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब 79,152 इज डिविजिबल बाय 8। ओके, अगला जो टेस्ट हमने आपके लिए लिया है वो है टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 9 इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट इज डिविजिबल बाय 9। बिल्कुल जस्ट सेम 3 की तरह, अगर किसी भी नंबर के सभी नंबर्स के सभी डिजिट्स का सम 9 से डिविजिबल होता है तो वो नंबर 9 से डिविजिबल होगा। एग्जाम्पल कंसीडर द, मान लिया कोई नंबर हमारे पास 65,403 है और इसके सभी डिजिट्स का सम हम फाइंड करेंगे। सम ऑफ द डिजिट्स 18 इज डिविजिबल बाय 9, और 18 जो है वो 9 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये नंबर 9 से डिविजिबल है। अगली टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी है आपकी टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 10। बहुत ही इजी है, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट 0 होनी चाहिए। अगर 0 है तो वो 10 से डिविजिबल है। 0 5 से डिविजिबल भी होता है, 0 10 से डिविजिबल भी होता है। ओके, एग्जाम्पल यहाँ पे बहुत सारे नंबर्स हमने आपके लिए लिख दिए हैं। 60, 30, 160, 690, 720, सबकी लास्ट डिजिट 0 है। इसका मतलब ये सारे के सारे 10 से डिविजिबल हैं। अगली टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी बाय 11। 11 की टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी कैसे होती है, अ नंबर इज डिविजिबल बाय 11 इफ द डिफरेंस ऑफ sum of its digit in odd places and the sum of its digit in even places is either 0 or a multiple of 11। बहुत आराम से समझना बेटा, कोई भी नंबर है उसके odd places का सम अलग निकालेंगे, इवन प्लेसेस का सम अलग निकालेंगे और उन दोनों सम का डिफरेंस निकालेंगे। जो डिफरेंस निकल के आएगा अगर वो 0 आता है या फिर 11 से डिवाइड होता है तो ऐसा नंबर आपका 11 से डिविजिबल होगा। कंसीडर द नंबर, हमने एक नंबर ले लिया 90,728। इसके जो ऑड प्लेसेस हैं वो हैं 8, 7, 9, देख लीजिए, और इसका टोटल होता है 24। जो इसका इवन प्लेसेस है वो है 2 और 0, जिसका टोटल होता है 2। डिफरेंस 24 माइनस 2 इज इक्वल टू 22। डिफरेंस तो वही होगा, बड़े में से छोटा, बड़ा है इवन ऑड का और छोटा है इवन का। तो हमारा आंसर आया 22। 22 11 से डिविजिबल होता है। इसका मतलब ये नंबर 11 से डिविजिबल है। तो ये सारे आपके टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी थी बेटा। आपका जो आज का होमवर्क है वो है राइट एंड लर्न ऑल डिविजिबिलिटी टेस्ट इन योर फेयर नोटबुक। आपको ये सारी की सारी डिविजिबिलिटी टेस्ट अपनी फेयर नोटबुक में लिखनी है और इनको लर्न भी करना है, क्योंकि आगे एक्सरसाइज में इसका यूज होगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।